हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस, ये है 25 दिसंबर का ब्लॉग और आज है क्रिसमस। तो यहाँ पे मैं ये जो दोपहर को खाना बनाया था तो उसके ही जो बर्तन पड़े हुए थे खाना पीना खाने के बाद, तो उनको मैं साफ़ कर दूँगी और किचन साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मुझे आज बनाना है गाजर का हलवा। तो इससे पहले मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और बच्चे आज अपने कज़न्स के यहाँ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए, तो इस वजह से आज घर में बिल्कुल शांति है। तो थोड़ा सा मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल शांत शांत, तो अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने किचन के जो भी बर्तन थे वो सारे धुल दिए और किचन काउंटर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैं गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने गाजर को पहले से ही धुल के रख रखा था, क्योंकि फिर अगर बाद में कद्दूकस करने के बाद धुलते हैं तो उसका टेस्ट गाजर का जो होता है वो नहीं आता है। तो इस वजह से मैंने पहले से ही धुल के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने कद्दूकस भी धुल लिया था। कद्दूकस करके ही गाजर का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो होता है कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि कुकर में 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर गाजर का हलवा रेडी हो जाता है। लेकिन जो अपना ट्रेडिशनल हलवा बनता है तो उसका टेस्ट कुछ अच्छा ही ज़्यादा ही लगता है। तो इस वजह से आज गाजर में ढेर सारी लेके बैठेंगे और उसको मैं कद्दूकस करूँगी। साथ में मैंने टीवी चला रही, क्योंकि अकेले मन नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ टीवी चला ली है और उसको देखते देखते मैं गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। तो वैसे तो मुझे आज अलमीरा के कपड़े कुछ मैसी हो रखे थे, उसको साफ़ कर दी। लेकिन ये गाजर रात को ही लेके आए थे और गाजर बिल्कुल फ्रेश थी और मावा भी गांव से आ गया था। तो इस वजह से आज ही मैंने गाजर का हलवा बना लिया, क्योंकि आज वैसे भी क्रिसमस डे है तो कुछ स्पेशल सा भी हो गया। तो वैसे तो ज़्यादातर होता है न्यू ईयर पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 1-2 बार बन चुका था, जैसे कुकर में उबाल के बनाते हैं। लेकिन आज मैं अपने जो पुराने तरीके हैं उसी से बनाऊंगी। पहले क्या होता था, मम्मी मतलब जब बनाती थी काफ़ी सारे पापा गाजर लेके आते, तो उस टाइम हम लोग मम्मी की बस हेल्प वगैरह करते थे गाजर को धुलने में, घिसने में। और जो मम्मी चूल्हे पे बनाती थी तो उसका टेस्ट भी कुछ अच्छा ही आता था और थोड़ा ज़्यादा बनता था क्वांटिटी में, तो फिर टाइम लग जाता था। तो वो इंतज़ार भी करना पड़ता था कि कब बनेगा तो कब खाने को मिलेगा। और वैसे भी गाजर का हलवा तो विंटर स्पेशल है। तो पहले इतना नहीं होता था कि आजकल मार्केट में मतलब ज़्यादा ही मतलब टेस्ट आ गए। पहले ये होता गाजर का हलवा है तो विंटर स्पेशल है। आजकल मंचूरियन वगैरह ये सब हम लोग को नहीं मिलते थे और ना ही इतना इनका कोई क्रेज़ था। तो यहाँ पे मैंने गाजर को 2 चम्मच घी में मैंने कढ़ाई में डाल के, फिर मैंने कद्दूकस करी हुई गाजर थी तो उसको मैंने डाल दिया था। और गाजर कुछ ज़्यादा ही और रही थी तो इस वजह से अभी चलाने में दिक्कत हो रही। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ढक दिया था और ढकने के बाद फिर ये थोड़ी सी जब कम हो जाएंगी तो मैं चला दूँगी। और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी, क्योंकि चाय का भी टाइम हो ही गया था और अभी लगभग टाइम था 4 से 4:30 बजे के आसपास का। तो जब गाजर की मात्रा कुछ कम हो गई थी और गाजर का पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया था, उसके बाद मैंने यहाँ 1 पैकेट फुल क्रीम मिल्क ऐड कर दिया और इसको भी अच्छे से चलाते गाजर को अच्छे से दूध में पकाऊंगी। और उसके बाद फिर जब ये गाजर में से बिल्कुल ये दूध सूख जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे गाजर अच्छी मीठी थी तो इस वजह से उसी हिसाब से मैंने चीनी डाली। और यहाँ चीनी का मैंने बस कोई नाप नहीं लिया, अंदाजे से डाल दिया और जो बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई थी। तो यहाँ पे चीनी डाल के आराम से इसको स्लो गैस पे पकने दूँगी। और इसी बीच मुझे करनी थी एक वीडियो की एडिटिंग, तो इस वजह से मैं यहाँ पे प्रॉपर और कुछ नहीं वीडियो में दिखा पाई। तो यहाँ पे बीच बीच में बस चला के देखती रही थी। और इसी बीच मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे, काजू बादाम और किशमिश, और साथ में कुछ मैंने नारियल को भी कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पे जब ये चीनी अच्छे से मिक्स हो गई थी गाजर में और बिल्कुल इसकी जो चाशनी बनती है वो सूख गई थी, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया था और थोड़े ही मैंने ऐड किए थे, थोड़े मैं गार्निश करूँगी। और अब ये गाजर का हलवा रेडी हो गया है और लास्ट में इसमें मैं अच्छे से मावा को मिक्स कर दूँगी। और मावा भी मतलब गाँव से आया था तो काफ़ी अच्छी मात्रा थी, तो मतलब
अच्छा ही बना था गाजर का हलवा, जैसे हलवाई बनाते सेम वही टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे गाजर में अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी हलवा में ये खोआ, और थोड़ा गर्म था, थोड़ी इसलिए दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। फिर लास्ट में मैंने कढ़ाई को नीचे से उतार के रख लिया है, क्योंकि अब गैस तो मैंने बंद कर ही दिया था। तो यहाँ मैं अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी मावा को गाजर के साथ। फिर उसके बाद मैं ये जो ड्राई फ्रूट बचे हुए हैं तो उसको मैं ऊपर से बाद में गार्निश कर दूँगी, और बर्तन में निकालने के बाद ही गार्निश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ कैसे गाजर का हलवा बनता है? वैसे तो सब लोग का कुछ अलग अलग अंदाज ही होता है, और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वैसे मैंने आप लोग के साथ अपनी रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ मैंने बर्तन में पलट लिया है, और लास्ट में गार्निश करना तो बनता ही, और बच्चे भी नहीं थे तो थोड़ा आराम से टाइम लगा के काम करते रहे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही अच्छे से गार्निश कर दिया था। तो यहाँ मेरा ये हलवा रेडी हो गया है, और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करके भोग भी लगा दिया था, और फिर मुझे किचन में आज वापस आना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी थी बीच में। तो ये खीर भी मेरी बनके ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, और आलू भी उबल गए, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, तो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। और साथ में मैंने ये बथुआ भी उबाल लिया है। तो आज मंडे का वैसे भी मेरा फास्ट है। तो यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन के। तो यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया था, और इसकी सब्ज़ी गैस मैंने ऐसी जल्दी में बनाई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था, और बथुआ की पूड़ी भी बना लूँगी। तो इस वजह से आज मतलब क्रिसमस था तो कुछ स्पेशल डिनर भी मतलब हो गया। तो यहाँ पे मैं बस आलू को जल्दी से छीलूँगी, क्योंकि ये गर्म तो बहुत है, लेकिन ये जो अभी नए आलू आ रहे हैं तो उसकी स्किन बहुत पतली होती है, तो अगर ज़रा से भी ठंडे हो जाते तो इनको छीलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ये छील के रख लिए थे, और फिर मैं यहाँ टमाटर भी कट कर लूँगी। और वैसे टाइम ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से बहुत स्पीड के साथ काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सब्ज़ी कुकर में बनाऊँगी, तो कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, और बस हींग जीरे से इसमें मैं बस तड़का लगा दूँगी। तो आज ये जो सब्ज़ी मैं बना रही थी, वैसे तो पता नहीं कैसी मुझे लग रहा बनेगी जल्दी में, लेकिन ये सब्ज़ी बिल्कुल जैसे भंडारे की बनाते हैं वैसे ही बनी थी। क्योंकि होता है कभी कभार के सब्ज़ी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही मसाले डाल के ही बनाओगे अच्छी बनेगी, लेकिन उसका अगर अच्छे से टाइम से मतलब सब्ज़ी का मसाला पक जाए, टेस्ट तो ऐसे भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी करती जा रही हूँ, और उसके बाद मुझे फिर आटा भी लगाना है पूड़ी का। तो यहाँ मैंने आलू मैश करके मैंने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। फिर बाद में मैंने ये मटर छिली हुई रखी थी तो वो भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे गाजर के हलवा की रेसिपी मतलब कैसे आप लोगों को लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे मैं बनाती हूँ ठीक उसी तरीके से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पे मैंने आटे में बथुआ मिक्स कर लिया था, और बथुआ मैंने बस ऐसे उबाल के रखा था, इसको मैंने पीसा नहीं था, क्योंकि आटे के साथ अच्छे से ये मिक्स हो ही जाएगा जब आटा गूँदूँगी। तो यहाँ मैंने नमक और अजवाइन डाल लिया था साथ में, और फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे जलेबी लेके। तो बच्चे भी थे नहीं, तो हम लोग बस टीवी ये देख ही रहे थे, तो साथ में मैं जलेबी उनके साथ खाने लगी हूँ। और गरम गरम जलेबी थी तो पहले मैं खा लूँगी, उसके बाद फिर मुझे किचन में वापस लगना ही होगा। पूरी बस तलने को बची थी। तो इस तरीके से आज हम लोग का क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट हो गया। तो चलिए आज अब आप लोग को दिखाती हूँ क्या डिनर में बना था। साथ में देख ही सकते हो खीर, गाजर का हलवा, पूरी, सब्जी। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।